हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान स्टडीज ऑफ आदित्य मैथ। फिर से लेके आ गए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th आर एस अग्रवाल बुक से। क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ 3 टाइम्स द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, 3 times the larger number is divided by a smaller number, we get 4 as quotient and 8 as remainder. And if 5 times the smaller number is divided by larger number, we get 3 as quotient and 5 as remainder. Find the numbers. अब यहाँ रिमाइंडर थ्योरम आपको याद रखना है। रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो लार्जर और स्मॉलर नंबर आपको मान के चलना पड़ेगा। मान लिया कि लार्जर नंबर x है, स्मॉलर नंबर y है, आप जो भी चाहे मान सकते हैं। और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है उसका इस्तेमाल इसमें करना है आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करें आपको दिखाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमेशा की तरह हम शुरुआत में ही ये दिखा देंगे टू फाइंड द टू नंबर्स, यानी हमको दो नंबर फाइंड करने हैं और वो दो नंबर सिचुएशन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो दो नंबर फाइंड करना है उसी को मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे ऐसे, लेट आउट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर में से लार्जर वन बी एक्स एंड स्मॉलर वन बी वाई, यानी दो नंबर में से बड़ा नंबर x मान लिए और छोटा नंबर y मान लिए। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि लार्जर नंबर के 3 टाइम्स को अगर हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से तो 4 क्वोशिएंट बचता है और 8 रिमाइंडर बचता है। तो आप यहाँ कैसे अरेंज करेंगे यही सोचना है। तो आप अप्लाई करेंगे डिविडेंड, यहाँ लिख देंगे अप्लाइंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप लार्जर नंबर के 3 टाइम्स को डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स लार्जर नंबर का 3 टाइम्स क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया। और स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स स्मॉलर नंबर आपका डिवाइजर हो गया। क्वोशिएंट 4 आता है तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, और रिमाइंडर 8 आता है तो प्लस में रिमाइंडर। तो पहले हम ऐसे अरेंज कर लेंगे और इसको अगेन हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब कि हम दोनों वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरे तरफ। तो इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये 3x इधर ऑलरेडी है और y इंटू 4y हो जाएगा। 4y को अगर हम लेफ्ट साइड लाते हैं तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। और ये आपका एक इक्वेशन हो गया, 8 को उधर ही छोड़ देना है। तो आपका एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और एक बात हम बताना चाहेंगे, ये जो लिखे हैं अप्लाइंग डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इफ पॉसिबल तो आप इसको यहीं पर मेंशन कर दीजिए इक्वेशन से पहले, ठीक है। हाँ, तो एक इक्वेशन तो तैयार हो गया। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन हम कैसे तैयार करें, तो दूसरा इक्वेशन क्या था कि स्मॉलर नंबर के 5 टाइम्स को अगर हम लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 3 आता है और रिमाइंडर 5 आता है। तो यहाँ फिर से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के रूप में अरेंज किए कि स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड हो गया, स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स डिविडेंड हो गया, और लार्जर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो लार्जर नंबर डिवाइजर हो गया। क्वोशिएंट 3 आता है और रिमाइंडर 5 आता है। तो इससे यानी 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ये आपको एक नया एक्सप्रेशन मिल गया, इक्वेशन मिल गया। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में अरेंज कर लें। तो 3x को इधर ही रहने दिए, x को हम चाहे कि पॉजिटिव ही रहने दें, और 5y को अगर उधर ले जाए तो 5y इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। और 5 इस सिंगल 5 यानी कांस्टेंट टर्म को इधर लाएंगे तो यहाँ +5 है तो इस साइड -5 हो जाएगा। अब हम लिख दिए उल्टा, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -5, और ये हो गया अपना दूसरा इक्वेशन। अब कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसके बाद तो आप क्लियर है कि करना क्या होता है, एक और दूसरे इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ घटा करके हम एक वेरिएबल को काटेंगे और दूसरा वेरिएबल हमारा बच जाएगा, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू आएगा, और वही वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो फिर पहले वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा हमको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहला इक्वेशन था 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8,
और दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस 5y इक्वल टू -5। आप देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों ही जगह सेम है, +3 तो y बचाएंगे, x को काटेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको सब्ट्रैक्टिंग ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का साइन सेम है। तो सब्ट्रैक्टिंग का क्या इफेक्ट होगा, ये नीचे वाले 3x का साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ नीचे वाले 5y का साइन भी माइनस है तो पहले से तो प्लस हो जाएगा और यहाँ वाला -5 का साइन प्लस हो जाएगा। तो अब ये माइनस नहीं ये प्लस यहाँ और ये माइनस नहीं ये प्लस यहाँ वैलिड हो गया। और देखें तो 3x प्लस में 3x माइनस में दोनों सिंप्लीफाई हो गए, कट गया, 0 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो y 4y प्लस -4y प्लस 5y, तो 5y से 4y सब्ट्रैक्ट किए तो 1y प्लस में आया और इधर 8 प्लस 5 यानी 13 आ गया, यानी y का वैल्यू आपको 13 आ गया। अब यही y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, चलिए पहले इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं इस y का वैल्यू, तो हम देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो पहला इक्वेशन था 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, तो 3x को तो 3x ही रहने दिए, -4y के बदले 4 इंटू 13 कर दिए इक्वल टू 8 हो गया। अब ये कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ हमको भेज देना है, तो इधर पहले से 3x ऑलरेडी और -4 इंटू 13 क्या हो जाएगा, -4 इंटू 13 हो जाएगा 13 4 जा 52 माइनस में, और इस इक्वल साइन के लेफ्ट में जो 52 माइनस में रहेगा वो राइट में जाएगा तो 8 प्लस 52 हो जाएगा। अब 8 प्लस 52 क्या आएगा, तो 60 आएगा। इस तरह से हमको 3x इक्वल टू 60 मिल गया। अब 3x 60 है तो x क्या होगा, तो 3 से 60 को सिंप्लीफाई कर दिया 20 जा यानी x का वैल्यू आ गया 20। अब लास्ट में हमको दोनों ही नंबर के बारे में लिख देना है ऐसे, thus the required larger number be 20 and smaller number be 13। हो गया सॉल्यूशन समाप्त। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, क्या है, इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देयर रेशियो बिकम 1:2। अब 2 गिवन नंबर है जिसमें अगर प्रत्येक में 2 प्लस कर दे तो उन दोनों का रेशियो 1:2 यानी 1:2 हो जाएगा। However, if 4 is subtracted from each of the given number, the ratio becomes 5:11। जबकि सेकेंड केस ये कहता है कि उसी दोनों नंबर से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करें, पहले से भी 4 माइनस करें, दूसरे से भी 4 माइनस करें, तो हमारा रेशियो वो माइनस करके जो नंबर बचेगा उसका रेशियो 5:11 हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स, स्वाभाविक सी बात है दोनों नंबर हमको फाइंड करने को बोलेगा वो। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे कि 2 नंबर है, दोनों नंबर में अगर 2 प्लस करते हैं तो उन दोनों का रेशियो 1:2 हो जाता है, और उसी दोनों नंबर में 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों से ही 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 घटाते हैं, तो दोनों का रेशियो 5:11 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखा जाना चाहिए। हमेशा की तरह इसमें भी सबसे पहले हमको लिख देना है टू फाइंड द 2 नंबर्स, यानी क्वेश्चन का आंसर चेक करने वाले एग्जामिनर आपको समझ जाए आपके बारे में कि आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, पहले ही इंडिकेट कर दिए कि हमको करना क्या है। ठीक है, 2 नंबर हमको फाइंड करना था तो टू फाइंड द 2 नंबर्स पहले इंडिकेट कर दिए। उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट आउट ऑफ 2 नंबर्स फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। अब यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का बात चल रहा था, तो दोनों ही नंबर को हम रेस्पेक्टिवली x एंड y मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा था कि पहले एंड दूसरे दोनों में 2 प्लस करें तो रेशियो 1:2 हो जाता है, यानी x + 2 = 2y + 2। जब रेशियो की बात चलेगी तो लेफ्ट में भी रेशियो, राइट में भी रेशियो, तो x + 2 = 2y + 2 = 1:2। अब इस 2 का मतलब बाई होता है, डिवाइड होता है। तो आप करेंगे क्या, आप जैसे भी समझना चाहें, या यूं समझे कि मिडिल इंटू मिडिल बराबर साइड इंटू साइड होता है, या आप इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, जैसे भी करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको यही मिलने वाला है कि 2 × x + 2 = 1 × y + 2।
तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 2। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एक्स को तो 2x प्लस 2 से 2 को तो 4, तो 2 टू जा 4 होता है। और ऐसे ही अब 1 से y को तो 1y, अब प्लस 1 से 2 को तो 2। अब एक स्टेप हम चुरा लिए बीच में। जो स्टेप क्या था कि हमको लिखना था यहाँ 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 1y यानी y प्लस 1 इंटू 2 यानी 2। अब हम क्या किए तो इस 2x को इधर ऑलरेडी रहने दिए, y को इधर ले आए, तो 2x माइनस वाई हो गया। और इधर 4 पहले से 2 पहले से है और 4 ले जाएंगे तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्या बोला क्वेश्चन फिर से बोला कि अगर हम दोनों ही नंबर में 4 सब्ट्रैक्ट करें, जैसे x माइनस 4 वाई माइनस 4 और इज टू लगा देंगे चूंकि अनुपात की बात चल रही है, तो x माइनस 4 इज टू वाई माइनस 4 का वैल्यू हो जाएगा 5 इज टू 11। अब फिर से वही बात, मिडिल इंटू मिडिल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो 11 इंटू एक्स माइनस 4 11 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 4। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो 11x हो जाएगा और माइनस में 11 4 जा 44 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू वाई क्या होगा, तो 5y हो जाएगा और माइनस में 5 इंटू 4 तो 20 हो जाएगा। अब आप यही एक स्टेप चुरा लिए थे, तो अब आप देख रहे हैं कि 11x या इधर पहले से है और 5y इधर आएगा तो माइनस 5y हो गया, तो 11x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20 और ये 24 इधर जाएगा, 44 इधर माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 44 माइनस 20, तो 44 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 24 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो पहला एंड दूसरा इक्वेशन से हम अब क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है, पहले दूसरे इक्वेशन को प्लस या माइनस करके हम चाहेंगे एक वेरिएबल कट जाए। तो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन एक बार फिर से आप देख ले। पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, y का माइनस 1। और दूसरा इक्वेशन है 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24, तो x का कोफिशिएंट 11 है, y का माइनस 5। तो यहाँ दोनों ही इक्वेशन में ना ही x का कोफिशिएंट इक्वल है ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो सबसे पहले तो हम किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ इक्वेशन 2 में जैसे माइनस 5y है वैसे ही इक्वेशन 1 में भी 5y हो जाएगा, माइनस 5y हो चाहे प्लस 5y हो, लेकिन कोफिशिएंट 5 तो हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इक्वेशन 2 में जो भी y का कोफिशिएंट था उससे हम इक्वेशन 1 को होल एंड सोल पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमको क्या मिला, हमको मिला ये 2x इंटू 5 क्या होगा, तो 10x माइनस 1y इंटू 5 तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10। तो ये पहला इक्वेशन से हमको मिला। और दूसरा इक्वेशन एज इट इज लिख देंगे हम, चूंकि 5y हमको इसमें ऑलरेडी है, तो 11x माइनस 5y इज इक्वल टू 24। अब आप देख रहे हैं कि 5 5 कोफिशिएंट तो सेम है, साथ में साइन भी सेम है, और जब कोफिशिएंट और साइन दोनों ही सेम हो तो हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि नीचे वाले का साइन चेंज हो जाए और दोनों कट जाए। तो सब्ट्रैक्ट किए तो ये 11x प्लस में था तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस 5y माइनस में था तो इसका साइन प्लस हो जाएगा और प्लस 24 का साइन माइनस हो जाएगा। अब हम इस तीनों साइन को समझेंगे वैलिड, बाकी सब हो गया इनवैलिड। तो अब 10 माइनस 11 का मतलब क्या हुआ, माइनस 1x इज इक्वल टू ये y वाला तो कट ही गया, माइनस 10 माइनस 24, तो माइनस 10 माइनस 24 यानी माइनस 32। तो इस तरह से x का वैल्यू अगर हम इस माइनस और माइनस को काट दें तो x का वैल्यू 34 आ गया, x का वैल्यू 34 आ गया। अब आगे क्या करना है, अब इसी तरह x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन में ही पुट कर दिए, जगह कम था तो लिख नहीं पाए, आप चाहे तो लिख लेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिसमें भी पुट करना चाहे। तो पहला इक्वेशन छोटा लग रहा है तो पहला इक्वेशन में ही इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर दिए, तो हमको मिला क्या,
2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स का मतलब 2 इंटू 34 माइनस वाई का माइनस वाई रहेगा इज इक्वल टू -2। अब आप देख सकते हैं कि इधर -2 है, इसको इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब y इधर ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। तो अब 34 इंटू 2 क्या होगा? 34 इंटू 2 68 हो जाएगा, 68। और ये +2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो 68 + 2 क्या होगा? 70। और y उधर जाएगा तो प्लस वाई, यानी y का वैल्यू हो गया 70। अब लास्ट में हम लिख देंगे y का वैल्यू 70 आ गया, x का वैल्यू 34 आ गया। दस द टू नंबर, फर्स्ट नंबर भी 34 एंड सेकेंड नंबर भी 70। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 448। अब देखिए कितना मजेदार बात है। दो नंबर में दोनों का डिफरेंस 14 है, जबकि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 448 है। तो दोनों नंबर हमको फाइंड करना है, लिखा है फाइंड द नंबर्स। तो आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन का क्या रहा है। दो नंबर में दोनों का डिफरेंस 14 है और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 448 है। तो हम मान लेंगे एक नंबर, माना कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, जिसमें x बड़ा है y छोटा है, ऐसा कुछ मान लेंगे। और दोनों का डिफरेंस मतलब क्या? अगर हम x बड़ा y छोटा माने तो डिफरेंस x माइनस वाई हो जाएगा, चूंकि यहाँ डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू में है 14। और स्क्वायर का डिफरेंस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में भी सबसे पहले हम क्या मेंशन कर देंगे? टू फाइंड द टू नंबर्स। आज सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। पहले ही क्लियर कर देना है बड़ा कौन है छोटा कौन है। एक्स बड़ा है और वाई छोटा है, ऐसे हम मान लिए। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 448। तो x माइनस वाई 14 ये तो एक इक्वेशन बन गया, लेकिन ये अभी एक इक्वेशन नहीं बना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई 448 है। अब यहाँ जो x माइनस वाई है उसके जगह मैं अगर 14 पुट कर दूं तो ये x प्लस वाई इंटू 14 इज इक्वल टू 448 हो जाएगा। अब x प्लस वाई इंटू 14 हो गया 448। अब इस 14 से 448 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आ जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, 32 आएगा। तो 32 आ जाएगा। इट मीन्स कि x प्लस वाई इंटू 14 32 आ गया। ये आपको एक नया इक्वेशन बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 32 इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमेशा की तरह इस दोनों इक्वेशन में आप आपस में घटाएंगे, जोड़ेंगे, जो भी हमको उचित लगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड 2 में हम देख लेते हैं कोएफिशिएंट क्या है। दोनों का सेम सेम है। इक्वेशन में 1 में भी x का कोएफिशिएंट 1, 2 में भी x का कोएफिशिएंट 1। ऐसे ही इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट -1 एंड 2 में y का कोएफिशिएंट +1। तो हमको यहाँ कोएफिशिएंट इक्वल करने का लफड़ा नहीं है। हम इस दोनों इक्वेशन को अगर सीधा ऐड कर दे तो -y + y कट जाएगा। तो एडिंग में क्या करेंगे? एडिंग यहाँ लिख देंगे एडिंग, और ये क्या हो गया? तो x प्लस x यानी 2x और -y + y कट गया इज इक्वल टू 14 + 32 यानी 46। 4 + 2 6 एंड 3 + 1 4। अब 2 से 46 को सिंप्लीफाई करें तो 2 23 जा 46 होता है, यानी x का वैल्यू 23 आ गया। अब इसी x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 थोड़ा छोटा लगा तो इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या हुआ? x के बदले 23 प्लस y इज इक्वल टू 32। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32 माइनस 23। 32 से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा 9। 10 द टू नंबर भी 33 एंड 9, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और एक जरूरी सूचना ये देते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व किया था वो थोड़ा कट के आ गया था, हाफ सॉल्यूशन आ गया था, हाफ सॉल्यूशन कट गया था। तो हाफ सॉल्यूशन इससे उस वीडियो में जिसमें मैं स्टार्ट किया हूँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। तो वहां क्या हो गया था कि क्वेश्चन नंबर 4 वहां शुरू का हाफ आ गया था, और जहां मैं 4, 5, 6, 7 रिकॉर्ड किया हूं वहां 4 का लास्ट वाला हाफ आ गया था। तो आप जरा दोनों ही वीडियो से मैनेज कर लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, हैव अ नाइस डे। ये सॉल्यूशन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें। धन्यवाद।